कलेक्शन तुरंत इसके बाद एक वीडियो आएगा, उसमें मैं पूरा डिटेल चर्चा करूँगा कितना हुआ है कितना नहीं। थोड़ा टाइम भी होगा, हो जाएगा तब तक। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई जब तेलुगु में छावा रिलीज़ हो रही है तो क्या आपको नहीं लगता है कि मराठी में भी होनी चाहिए थी। देखो सवाल बहुत सही है, लेकिन नहीं इसका, अब देखो कुछ मराठी ऑडियंस को बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। ओके, और ये बात थोड़ा सा इंसानियत के नाते सोचना। मैं डेफिनेटली बैक करूँगा अगर मराठी में आगे रिलीज़ हो तो, मतलब अभी भी वक्त है। अब अच्छा खासा कलेक्शन भी हुआ है, अगले वीक में हो या उसके अगले वीक में, लेकिन मराठी डिमांड अगर आती तो शायद करते। लेकिन आप ये मत भूलो, मराठी के बहुत सारे एक्टर्स छावा में लिए गए हैं। सो ऐसा नहीं है कि उनको रिस्पेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। बहुत अच्छे वे में बनाई गई फिल्म है। छावा जब अनाउंसमेंट हुई थी ना 1-2 साल पहले, मुझे बहुत थोड़ा सा डर था कि बॉलीवुड की फिल्म है क्या होगा, क्योंकि आप जानते हो कि बॉलीवुड किस तरीके से है। सच में सुधरा है। यस देर आर सम, थोड़ा बेटर बन सकती थी कुछ मामलों में, लेकिन मैंने आपको पहले भी सिनारियो बता दिया कि इन लोगों ने क्यों, जैसे सेंसर ने भी कहा है कि देखो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, छावा के मेकर्स ने पूरी डिसीजन, जो क्लाइमैक्स था ना, वो जो रियलिटी आपने पढ़ी है मैं वही बोल रहा हूँ, वही जो डरावना, वो और तरीके से भी सेट की थी फिल्म। पर क्योंकि बिकॉज ऑफ सेंसर रूल्स उन्होंने ये कहा कि शायद बाद में फिर यही सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। लोगों तक कहानी पहुंचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो सच्चाई है वो बराबर है। तो यहाँ पे मेकर्स पे डाउट नहीं कर सकते। यस देर आर सम फ्लॉज, पर डेयरिंग की उन्होंने, सच्चाई दिखाई, करेक्ट है। अब आते हैं मराठी वाले एंगल पे। देखो दे रिस्पेक्ट मराठी, मैडॉक फिल्म्स की तरफ से अगर हम सोचें ना थोड़ा बहुत, देखो बॉलीवुड क्या सोचता है मैं उसको नहीं बोलूँगा। डायरेक्टर आपका करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। मतलब मराठी कितने तो कैरेक्टर्स लिए गए अच्छे खासे, ओके, फेमस वाले भी लिए गए हैं। तो हाँ, अब यहाँ पे मैं अजय अतुल वाले बात पे भी आऊँगा, थोड़ा रुको। अब यहाँ पे जो सवाल है कि ये मराठी में क्यों नहीं रिलीज़ हुई पहले ही, देखो मैंने पहले बहुत सोचा कि ये मराठी में भी रिलीज़, लेकिन होगा क्या, इनकी सबसे बड़ी पब्लिक कहाँ की है, महाराष्ट्र की, करेक्ट है। अगर महाराष्ट्र के लोग अगर मराठी में, देखो भाई मैं, सिंपल बात है, मैं एक एग्जांपल दूँ तो मैं खुद मराठी में पहले देख लेता। फिर होता क्या है, आप समझो बात को, ये फिल्म का कलेक्शन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आज भी यूपी, एमपी या कुछ जगह पे ये जो मुगलों की नाजायज़ औलादें भरी पड़ी है ना, उनकी वजह से फिर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल जाती है इस फिल्म की, क्योंकि भाई कलेक्शन वैसा नहीं आता। देखो पैसों की बात इंपॉर्टेंट है, और लोग कलेक्शन देख के भी फिल्म को जाने वाले बहुत होते हैं। आज भी भारत में ऐसे सिक्युलर भरे पड़े हैं कि जो कलेक्शन देखने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ, लेकिन वो फिल्म तक, थिएटर तक नहीं पहुंचते। अगर ये फिल्म मराठी में रिलीज़ होती ना मेरे भाई, और मतलब मराठी प्लस हिंदी में, सिंपल होता क्या मालूम है, महाराष्ट्र की जो ऑडियंस है ना, मेरे दोस्त वगैरह, मैं लिख के देता हूँ भाई, वो मराठी में देख लेते। मराठी में टिकट रेट्स तो पक्का कम होते इस फिल्म के। दूसरी बात, कलेक्शन वो नहीं दिखता जो दिखा, और कलेक्शन की वजह से नॉर्थ इंडियंस ऐसे हैं ना कुछ, कि कलेक्शन की वजह से गए तब जाके उनको वो हिस्ट्री पता चली, उनको वो अहमियत पता चली कि यार ये फिल्म कलेक्शन की वजह से ही, भले ही हमने देख ली लेकिन हमें रियलाइज़ हुआ कि अनसंग वॉरियर, अब वो अनसंग नहीं रहे। छत्रपति संभाजी महाराज, समझे, खानग्रेस की कुत्ती गवर्नमेंट ने जो 60 साल से नीचपंथी दिखाई थी और अकबर को बड़ा बनाया था, जो मेरे एल के भी काबिल नहीं है, वो अकबर, बिरबल नहीं, बिरबल नहीं, वो कौन है, अकबर औरंगजेब टाइप के लोग, एल के भी नहीं है वो मेरे। पर ऐसे लोगों को भाई, ये आप समझ नहीं रहे हो, मराठी में रिलीज़ होती तो समहाउ इसका कलेक्शन लिमिटेड होता, ये सब जगह पे नहीं पहुंचती बात, समझो। हाँ कर्नाटक, बेंगलोर में शायद, मतलब एक तरीके से लोग जाते देखने फिल्म को, वो नहीं कि नहीं जाते, बट जो आप समझ नहीं रहे हो, अगर ये मराठी प्लस हिंदी में आती तो मराठी ऑडियंस पक्का मराठी में देख लेती हो। चलो ठीक है, मानता हूँ मैं कि मराठी में से शायद 20% या 25% हिंदी में देखते, क्योंकि भाई ओरिजिनल लैंग्वेज उस फिल्म का जो बेस है वो बॉलीवुड है, हिंदी है। बट वो जो 65% या 75% वाली जो ऑडियंस है, अगर वो मराठी में देख लेती तो मराठी कलेक्शन में जो भी आता, देखो पैन इंडिया होने वाली है तो वो मराठी कलेक्शन भी पैन इंडिया में काउंट होगा, वो हिंदी में, मतलब इनको ही मिलेगा पैसा। बात पैसे की नहीं है, बात जो नॉर्थ की ऑडियंस कुछ कभी कभी जगाना पड़ता है उनको कि भाई हम एक है, हिंदू एक है,
उनको बार बार नारे लगाने पड़ते तब उनको घुसता है भेजे में। तो वो वाला एंगल आता फिर कि कलेक्शन ही मान के चलिए कि जो अभी कितना हुआ है 372 करोड़ समथिंग नेट में आया ना, या फिर आज कुछ 25 आने वाला है सुना है, तो 397 करोड़ नेट आ रहा है आज तक का। मैं लिख के देता हूँ, अगर ये मराठी प्लस हिंदी में होती ना अभी तक शायद ये 200-250 पे होती। हाँ, उतना भी नहीं होती मे बी मैं, क्योंकि भाई अगर मोस्ट ऑफ द मराठी ऑडियंस या फिर महाराष्ट्रियन ऑडियंस अगर मराठी में देख लेगी, रहेगा क्या? मतलब कलेक्शन अफेक्ट करता है, कभी कभी कलेक्शन मैटर करता है। तो मराठी में नहीं हुई अच्छी बात है। हाँ, आगे चल के अगर मैं चाहूँगा छावा मेकर्स क्या आप एक रिस्पेक्ट के लिए डेफिनेटली लाओ, लेकिन अच्छा खासा कलेक्शन होने दो, लोगों को पहुँचने दो अभी भी आगे। क्योंकि अगर अभी से अगले ही वीक में ये लोग वापस मान के चलिए अगर मराठी में रिलीज़ कर देते हैं, तो अभी भी 12th के एग्ज़ाम्स बाकी है। आई थिंक 12 एग्ज़ाम 1-2 दिन में ख़त्म होने वाले। क्या पता वो बोलेंगे अरे नहीं रुको, हम 7 मार्च तक रुकते। जैसे तेलुगु ऑडियंस अब 7 मार्च को तेलुगु में देखेगी, तेलुगु स्टेट्स में तो तेलुगु में भी ये होगी, तो जो लोग हिंदी में देखने वाले थे शायद वो अब तेलुगु का वेट करेंगे। वैसा हो जाएगा मराठी का कि भाई वो मराठी में देखेंगे। नहीं, ये बहुत अच्छा किया है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, अगर आपको लाना है तो एक इनफ ऑफ तगड़ा वाला कलेक्शन इसका होने दो, लोगों तक और पहुंचने दो, देखने दो। क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, दिल्ली में तगड़ा पब्लिक है, बिहार, पटना, यहाँ तक पहुँचना ज़रूरी था। तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी मराठी में। मैं चाहता हूँ कि आए, लेकिन आगे लाओ। हाँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ भाई, मराठी में अगर आप पूरा छावा अगर OTT पे आने के बाद, मैं बोल रहा हूँ 56 डेज होने दो, पूरा OTT पे पूरा छावा का हाइप वगैरह बाद में जाने दो, उसके बाद भी अगर कभी आप मराठी में रिलीज़ करवाओगे ना, मैं लिख के देता हूँ 1 नहीं 2 महीना चलेगी। मैं लिख के देता हूँ आपको, कलेक्शन का कोई टेंशन ही नहीं मेरे भाई। कलेक्शन आते ही रहेगा, बाद में कम भी आएगा तो चलेगा। कलेक्शन से कभी कभी कुछ फिल्में कलेक्शन से बातें होती है कि क्यों हो रहा है कलेक्शन, लोगों को पता ही नहीं था। कुछ लोग मेरे दोस्त बंगाल से हैं, वो मुझे बोल रहे हैं कि भाई हमें पता ही नहीं था, इट जस्ट दैट कि इतना क्यों कलेक्शन हो रहा है। तो कुछ लोग वो देखने गए, उनको रियलाइज़ हुआ, उन्होंने सर्च किया, उनको बाद में समझ में आया कि ये फैक्ट है, ये एक ज़रूरी था। आई एम प्राउड मराठी भाई, वो नहीं है कि लेकिन ये ज़रूरी क्यों था, जो लोग बोलेंगे। वरना कुछ लोग यहाँ पे भी आ जाएंगे पंडित, कुछ लोग भी बोलने मुझे, अरे नहीं भाई तुम तो मराठी, मतलब पंडित यानी कि एक्सपर्ट्स बोल रहा हूँ मैं। ओके, आई एम प्राउड ब्राह्मण बाय द वे, बट मैं कह रहा हूँ भाई ये चीज़, एंड प्राउड हिंदू हूँ यार मैं, मेरे को वो नहीं पसंद ये चीज़ें, तुम ये हो, तुम मराठा हो या तुम ये हो, आई नो। सो कहने का मतलब यही है, लेकिन कि अब फील को समझो। कलेक्शन आया इसलिए कुछ लोग अट्रैक्ट हुए, उन्होंने देखी फिल्म, समझो बात को। ये आप अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, मेकर्स ने भाई बिजनेस का भी थोड़ा सोचा होगा। एग्री भाई, देखो प्रॉफिट किसको नहीं चाहिए, मानता हूँ ना, मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं सब कुछ एग्री है। बट ये वही मेकर्स है जो करण जौहर जैसा नीच आदमी ना कर पाया, जो संजय लीला भंसाली जैसा नीच आदमी ना कर पाया, क्योंकि ये लोग एंटी हिंदू है। वो इन्होंने किया तो इनको अप्रिशिएट करो, ये नहीं कि पैसों के लिए नहीं किया भाई मराठी में। अब क्या प्रोटेस्ट करोगे फिर कि मराठी में नहीं किया जानबूझ के? ऐसा नहीं है भाई। अरे यार, जो मराठी इंडस्ट्री ने नहीं किया, हाँ किया, 1-2 फिल्में बहुत तगड़ी आई है, लेकिन शिवरायांचा छावा वाली जो फिल्म थी ना, वो आई थिंक, मुझे नाम याद नहीं उस फिल्म का, मराठी में 1.5 साल पहले या 1 साल पहले आई थी, वो अच्छी नहीं बनाई थी। लेकिन हाँ, एक फिल्म आई थी जिसका पार्ट 1 आया, जिसका पार्ट 2 आना बाकी है, छत्रपति संभाजी महाराज जी का, वो आउटस्टैंडिंग फिल्म है, उसका पार्ट 2 आना है बाकी है बाय द वे। बट मराठी इंडस्ट्री ने भी अभी तक उतना नहीं, तो मैं समहाउ थोड़ा सा रिस्पेक्ट बॉलीवुड के लिए भी बढ़ गया मेरा भाई। यार अप्रिशिएट करो, ये नहीं कि भाई झगड़े लगाओ कि नहीं मराठी में क्यों नहीं क्या लाई, प्रोटेस्ट करते चलो मेकर्स की गलती है, नहीं ना भाई। जय हिंद यार, ये प्लीज़ शेयर करो वीडियो। मैं बस, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। प्लीज़, इफ़ यू सीरियसली लाइक दिस, जो फैक्ट मैंने बताई है, जो प्लीज़ शेयर दिस यार। जय हिंद दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, हर हर महादेव।